तो भाई साहब तुम्हारे सामने एक और बेहतरीन वीडियो लेके आ चुका हूँ, जो कि एक और इंटरेस्टिंग मूवी के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में, जिसका नाम है कार्तिकेय 1। तुम्हें पता है भाई साहब कि कार्तिकेय 2 जो है वो आजकल सिनेमा घरों में धमाल मचा रही है भाई साहब। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है भाई साहब, कार्तिकेय 1 जो होगी, इसका मतलब पहली पार्ट जो होगी, वो भी कहीं ना कहीं लोगों के दिल में भाई साहब हलचल पैदा की होगी, तभी ना लोग कार्तिकेय 2 देखने जा रहे हैं। नहीं, इसके पीछे एक और कारण भी ये भी है भाई साहब कि लोगों के पास बेटर ऑप्शन नहीं है, मतलब कोई और मूवी अच्छी नहीं है भाई साहब, इसके ऑप्शन में वो लोग कार्तिकेय 2 देख रहे हैं। तो मैंने भाई साहब कार्तिकेय 1 देखी, उसके बाद कार्तिकेय 2 देखी भाई साहब। तो मैंने सोचा भाई साहब कि तुम्हें बताया जाए भाई साहब कार्तिकेय 1 बेसिकली फर्स्ट पार्ट के बारे में, कि बेसिकली उस मूवी की स्टोरी है क्या, जिसके बेस्ड पर ये सेकंड पार्ट बनाई गई है। तो उसके लिए मैं पहली वीडियो में बात करूंगा कार्तिकेय 1 के बारे में, बेसिकली उसी मूवी के बारे में इस वीडियो में। तो पूरी मूवी के अराउंड जो स्टोरी घूमती है ना भाई साहब, वो कमाटीपुरा है, बेसिकली गांव है जहाँ पे मैथोलॉजी है, यानी भगवानों की स्टोरी है, उसके अराउंड ही ये पूरी मूवी घूमती है। तो स्टार्ट करते हैं भाई साहब उस गॉड की स्टोरी के बारे में। भाई साहब कहा जा रहा था भाई साहब कि उस गांव में एक राजा थे, जहां पर उनके प्रजा में काफी एक तरह से कहो तो अकाल पड़ गया था, मतलब भाई साहब काफी बंजर पड़ गए थे, बारिश हो नहीं रही थी भाई साहब। तो उन्हें एक भगवान की मूर्ति मिलती है, जिसके लिए वो व्रत उठाते हैं, बेसिकली पूजा पाठ करते हैं, उनसे मन्नत मांगते हैं भाई साहब कि इनकेस अगर यहाँ पर मेरी प्रजा की हालत सुधर गई तो मैं आपका मंदिर बनाऊंगा। तो बेसिकली ऐसा कुछ होता है वहाँ पर, मतलब वहाँ पर बारिश होती है और सब कुछ हालात ठीक हो जाते हैं। उसके बाद वो जो राजा होते हैं एक विश्वकर्मा नाम के पंडित को बुलाते हैं और बहुत भव्य मंदिर बनाते हैं उन्हीं गॉड का, बेसिकली देखा जाए तो। और भाई साहब उस मंदिर की खासियत भाई साहब ये होती है, भाई साहब ये होता है ना कि जो राजा होते हैं वो उनसे कहते हैं भाई साहब कि इस मंदिर में कुछ ना कुछ खास बात बनाओ जो कि बाकी मंदिरों से डिफरेंट हो। तो कहीं ना कहीं भाई साहब इसके लिए जो विश्वकर्मा पंडित होते हैं वो कहते हैं भाई साहब मुझे अपने घर का जो आपका एक तरह से डायमंड है, जो प्रीसियस है, लगभग कोहिनूर की तरह ही वो डायमंड होता है, तो उससे कहते हैं भाई साहब ये डायमंड मुझे दे दीजिए, मैं इन्हीं गॉड के चरणों के नीचे रखूंगा और उस डायरेक्शन में इस तरह रखूंगा भाई साहब कि जिस दिन पूरा चांद निकलेगा भाई साहब ना, उस दिन मंदिर में से बहुत तेज प्रकार की रोशनी निकलेगी। मतलब बेसिकली जब पहली चांद, जो पूरा चांद निकलेगा, उसकी रोशनी जब इनके चरणों पर पड़ेगी, यानी कि उस डायमंड पे पड़ेगी, तो भाई साहब बहुत भयंकर वाला रोशनी मंदिर से निकलेगी। तो कहीं ना कहीं उसी प्रकार इन्होंने बहुत भव्य मंदिर बनाया था भाई साहब। तो अराउंड इसकी पूरी मतलब स्टोरी घूमती है, तो मतलब कई साल तक उसकी पूजा होने लगती है। फिर अचानक भाई साहब कई साल सदियां बीतती हैं, उसके बाद पता चलता है भाई साहब कि उस मंदिर के पुजारी और बाकी लोग जो होते हैं वहाँ के लोग, जो सांप काटने से मरने लगते हैं धीरे धीरे। मतलब वहाँ के लोगों में अफवाह फैल जाती है भाई साहब कि उस मंदिर में कोई गॉड नहीं, बल्कि एक तरह से होता है बुरी आत्मा आ चुकी है, जो कि अगर उसमें कोई पूछता है उन्हें, तो गांव में कहीं ना कहीं भाई साहब गलत काम हो रहे हैं, यानी बेसिकली लोगों की जान जा रही है। तो कहीं ना कहीं भाई साहब इसकी अराउंड ये पूरी स्टोरी होती है गांव की। अब बात करते हैं हमारे मेन लीड हीरो के बारे में। बेसिकली कार्तिकेय नाम इनका होता है, एक मेडिकल स्टूडेंट होते हैं जो कि अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे होते हैं सिटी में, और अच्छी खासी इनकी लाइफ चल रही होती है। इनके कैरेक्टर के बारे में बात की जाए भाई साहब, तो थोड़े अतरंगी कैरेक्टर के हैं, मतलब बेसिकली भगवान को नहीं मानते हैं, साइंस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, मतलब भाई साहब किसी भी कारण पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बाकी रिजल्ट पे नहीं उतना। मतलब बोलते हैं भाई साहब कि किसी न किसी हर एक्शन के पीछे कहीं ना कहीं कॉज होता है, उसके पीछे में फोकस करना चाहिए, ना कि उसे मैथोलॉजी का नाम दे देना चाहिए, बल्कि कि हाँ भगवान सब कुछ कर रहे हैं। ऐसे काफी एग्जाम्पल मूवी में दिखाया गया भाई साहब, जहाँ पर तो कॉलेज टाइम पे भी वो कई रहस्यों पे काम करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। मतलब बेसिकली कॉलेज में भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे लोग मानते हैं भाई साहब कि भगवान की वजह से ही हो रहा है, मतलब भूत का है, कहीं ना कहीं ऐसा वैसा केस है, तो कहीं ना कहीं उसको सॉल्व करते हैं। मतलब इनका मानना था भाई साहब कि अगर इनके पास कोई एक क्वेश्चन भी है, मतलब एक सवाल भी इनकी जिंदगी में है, अगर उनको इनका आंसर नहीं मिलता वैसे, तो उनको रात भर नींद नहीं आएगी। तो वैसे जो कमाटीपुरा में जब एंट्री मारते हैं वैसे, तो उनके सामने काफी सवाल होते हैं। मतलब उसके पीछे कारण भाई साहब होता है ना जाने का, मतलब बेसिकली मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, तो वैसे वहाँ पे कैंप लगता है डॉक्टरों का, जो कि फ्री में वहाँ के लोगों का इलाज कर रही होती है भाई साहब। तो इनकी पूरी टीम वहाँ पर जाती है उनका इलाज करने के लिए, फ्री में अवेयरनेस के लिए भाई साहब। अब चलो भाई साहब इनकी लाइफ में अगर इतनी बातें कर रहा हूँ भाई साहब, तो इनकी लव लाइफ के बारे में जान जाते हैं भाई साहब कि मूवी में रोमांस वाला पार्ट कहाँ है। तो बेसिकली जान जाओ भाई साहब कि इनको एक लड़की से प्यार होता है जिसका नाम होता है वैशाली। वैशाली बेसिकली इनकी कॉलेज की स्टूडेंट होती है, मेडिकल स्टूडेंट होती है, मतलब बेसिकली इनकी कलीगी होती है। तो कहीं ना कहीं भाई साहब शुरुआत में इनको प्रपोजल जो होता है इनका एक्सेप्ट नहीं करती हैं। अब भाई साहब इनके पीछे प्यार करने के पीछे भी एक तरह से कहो तो कहीं ना कहीं कहानी होती है कि इनके लाइफ में वो एक लकी चार्म की तरह आती है। बेसिकली मतलब जो भी अच्छा काम होता है भाई साहब, तो उसका चेहरा देखने के बाद इनकी जिंदगी में अच्छा काम होता है। तो कहीं ना कहीं मानते हैं भाई साहब कि इनके लिए वो लकी चार्म है, एक तरह से कहो भाई साहब, तो बहुत लकी लेडी है। तो कहीं ना कहीं भाई साहब शुरुआत में इनसे प्यार उससे हो जाता है। शुरुआत में वो लेडी जो है यानी वैशाली जो है ना, भाव नहीं देती हैं, मतलब काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं भाई साहब। फिर धीरे धीरे करते करते भाई साहब इन दोनों की फैमिली जो है आपस में मिलती जुलती है, और कहीं ना कहीं रिश्ते की बात आगे बढ़ने लगती है। अब खैर बात करते हैं मूवी के मेन पॉइंट के बारे में। अब देखो बात करते हैं भाई साहब मेन पॉइंट के बारे में भाई साहब, बेसिकली ऐसा तो देखो भाई साहब, जब से कमाटीपुरा में एंट्री मारे भाई साहब, तब से भाई साहब ये वैशाली के पीछे पड़े होते हैं, मतलब उसे पटाने में कहीं ना कहीं उस लेडी को। और भाई उसके अलावा भाई साहब इनके पीछे भी एक शख्स पड़ा होता है जिसका नाम होता है सांप, जी हाँ स्नेक। यानी भाई साहब जब से एंट्री मारे होते हैं कमाटीपुरा यानी उस गांव में, तब से भाई साहब इनको मारने के लिए एक सांप इनके पीछे पड़ा होता है भाई साहब। इसके पीछे रीजन पता नहीं क्या होता है, एग्जैक्ट तो पता नहीं, पर मूवी में दिखाया भाई साहब कि डॉक्टर बताते हैं भाई साहब कि वो सांप जो है वो हिप्नोटाइज हुआ है। मतलब भाई साहब उसे किसी ने ट्रेंड किया है, किसी और को नहीं, बल्कि सिर्फ जाके कार्तिक को ही मारने के लिए। तो ऐसा रीजन बताया जाता है भाई साहब मूवी में, और इसके पीछे के रहस्य जाने के लिए ही पूरी मूवी यहाँ से घूमेगी। मतलब कार्तिक भाई साहब जो हैं, अब इसके पीछे का रहस्य पता करना चाहेंगे भाई साहब कि मुझे मारना कौन चाह रहा है इस गाँव में,
और बेसिकली वो मंदिर बंद क्यों हुआ और मंदिर के पीछे का रहस्य क्या है, तो कहीं न कहीं उसके पीछे काम करते हैं भाई साहब। तो साँप वाला रहस्य खुल जाता है भाई साहब कि साँप मारने के पीछे किसी और का नहीं, बल्कि गाँव के एक शख्स का हाथ होता है जो कि इनके आस-पास से टहल रहा होता है। बेसिकली एक नौकर होता है जो कि इनके आस-पास टहल रहा होता है। और भाई साहब और मंदिर का जो रहस्य सुलझाने के लिए भाई ये जाते हैं मंदिर रात में, वो भी एक बार मंदिर रात में जाते हैं भाई साहब वहाँ का रहस्य पता करने के लिए भाई साहब कि आखिरकार उस मंदिर में रहस्य ऐसा क्या है कि वो मंदिर बंद हो चुका है, या अगर वहाँ पे कोई बुरी आत्मा भी है भाई साहब तो उसका पर्दाफाश किया जाए। तो कहीं न कहीं भाई साहब रात में जाते हैं मंदिर में, क्योंकि भाई साहब मंदिर में एंट्री पाना बिल्कुल ही गलत था। मतलब उसे खोलना तो छोड़ो भाई साहब, वहाँ आस-पास भटकना भी बहुत गलत का ही काम था। मतलब वहाँ के गाँव के लोग उसे पसंद बिल्कुल नहीं कर रहे थे। तो अब देखो भाई साहब पहुँच चुके हैं भाई साहब हमारे कार्तिक भाई मंदिर में विदाउट परमिशन। तो कहीं न कहीं भाई घूम रहे होते हैं, तभी वहाँ पे कुछ अजीब-सी चीज़ इनको दिखती है। मतलब वहाँ पे इनको लगता है भाई साहब कि इनके अलावा भी कुछ लोग वहाँ पर टहल रहे होते हैं। तो शुरुआत में इनको लगता है भाई साहब कोई आत्मा है, पर बाद में पता चलता है भाई साहब कोई आत्मा नहीं भाई साहब, वहाँ के एक पुलिस इंस्पेक्टर है। मतलब वहाँ के बेसिकली कहा जाए तो एसीपी वहाँ के हैं जो टहल रहे हैं मंदिर में, वो भी इस वक़्त। वो काफ़ी अजीब होती है भाई साहब। इसके बाद रहस्य पता चलता है भाई साहब उनको पकड़ने के बाद, और अपने गाँव वालों को भी बुलाते हैं कहीं न कहीं। और भाई साहब जो कार्तिक भाई उसको पकड़ते हैं, बेसिकली एसीपी को पकड़ लेते हैं भाई साहब उस मंदिर में बिना परमिशन के, बेसिकली परमिशन से वो भी नहीं आए होते हैं। तब वहाँ बुलाते हैं भाई साहब वैशाली के फादर को। बेसिकली वैशाली के जो फादर होते हैं उसी मंदिर की एक तरह से वो तो बहुत बड़े पुजारी थे। फिलहाल वो वहाँ पूजा नहीं कर रहे थे। तो कहीं न कहीं भाई साहब उसके पीछे का रहस्य खुलता है भाई साहब कि जो एसीपी है बेसिकली वो चोर है, और कहीं न कहीं उसकी पूरी टीम है, वो कई साल से मेहनत कर रही थी भाई साहब कि उस मंदिर से वो डायमंड को चुरा ले भाई साहब। उसी डायमंड को जो कि राजा ने उन्हीं भगवान की मूर्ति के चरणों में रखा था भाई साहब। तो पूरा प्लानिंग जो फैलाई गई भाई साहब कि अफ़वाहें मंदिर के रिगार्डिंग कि मंदिर में कोई बुरी आत्मा है भाई साहब, मंदिर की पूजा करने से भाई साहब गाँव में लोगों की जान जा रही है, वो पूरी कहानी रची गई थी भाई साहब इसी एसीपी के द्वारा। क्योंकि भाई साहब कुछ फॉरेनर्स यहाँ पर आए थे और मंदिर घूमते वक़्त उन्होंने उस डायमंड को देखा, तो उन्हें डायमंड पसंद आ गया था भाई साहब। तो डायरेक्टली भाई साहब मंदिर के डायमंड को चोरी नहीं कर सकते भाई साहब, तो इसलिए उन्होंने इसकी मदद ली जिसका नाम है भाई साहब एसीपी। और उनकी मदद से पूरी प्लान बनाया गया था भाई साहब कि लोगों की मौत हो रही है साँप काटने से। कहीं न कहीं इसके पीछे कोई कारण कुछ और नहीं था भाई साहब, बल्कि एसीपी का ही प्लान था भाई साहब कि लोगों के मन में डर पैदा कर दिया जाए भाई साहब कि मंदिर में भगवान नहीं बल्कि किसी का आत्मा आ चुका है, बुरी आत्मा है बेसिकली, और मंदिर में पूजा करने से लोगों की जान जा रही है। तो कहीं न कहीं साहब पूरी जो गुत्थी है कहीं न कहीं पूरी सॉल्व हो चुकी है भाई साहब। और इनफैक्ट अजीब बात तो ये थी भाई साहब कि उसी रात को था भाई साहब पूर्ण चाँद का रात, मतलब बेसिकली पूरा चाँद निकलता है और मंदिर से तेज प्रकाश निकल रहा है। और कहीं न कहीं भाई साहब गाँव वालों को मानना था भाई साहब कि जिस दिन से यहाँ मंदिर में तेज प्रकाश फिर से वैसा ही निकलेगा भाई साहब, तो मान लेना उस दिन से कि मंदिर कहीं न कहीं पवित्र हो चुकी है। तो मतलब भाई साहब इसके पीछे की कहानी गाँव वालों को तो नहीं बताई गई भाई साहब, बेसिकली ये बात जो रह चुकी है उस कार्तिक के और उन पंडित जी के बीच की ही बात रह चुकी है भाई साहब कि इसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि यहाँ भाई एसीपी का ही हाथ था। और गाँव वालों को अभी तक लग रहा था भाई साहब कि कहीं न कहीं श्राप है मंदिर पे, और कहीं न कहीं बुरी आत्मा की वजह से मंदिर को बंद करना पड़ा। और उस और अब तो भाई साहब चाँद की पहली किरण यहाँ पहुँच चुकी है भाई साहब, और मंदिर से काफ़ी तेज प्रकाश भी निकला है भाई साहब। तो कहीं न कहीं मंदिर पवित्र हो चुका है और वापस हर रोज़ की तरह भाई साहब लोग वहाँ पूजा पाठ करने आ रहे हैं और मंदिर फिर से ठीक हो चुका है। तो कहीं न कहीं भाई साहब जो पूरा केस है वो सॉल्व हो चुका है। अब इनफैक्ट भाई साहब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है भाई साहब कि ये किसने किया? इंसान ने किया, भगवान ने किया? कार्तिक भाई साहब जो है वो अपने मतलब फादर इन लॉ मतलब ससुर से कहते हैं, बेसिकली वैशाली के फादर से कहते हैं भाई साहब कि अब बताइए इसके पीछे कारण कौन है? इसके पीछे कारण तो मैं ही हूँ, यानी इंसान हूँ। तो वो कहते हैं भाई साहब कि नहीं, इसके पीछे भी भगवान का ही कारण है। कहीं न कहीं भगवान ने तुम्हें यहाँ भेजा है और उनकी ही कृपा से तुम ये सब काम कर पाए और उनकी कृपा से मंदिर खुल रहा है। तो कहीं न कहीं भाई साहब कार्तिक के मन में अभी भी ये कहीं न कहीं डाउट है भाई साहब कि सचमुच में हर काम भगवान ही करता है। तो आई थिंक कार्तिकेय 2 में जो पार्ट में दिखाया गया भाई साहब, तो इसके अराउंड ही पूरी मूवी स्टोरी घूमेगी भाई साहब कि भगवान की ही मर्ज़ी से हर कुछ होता है। तो आई थिंक तुम्हें वीडियो अच्छी लगी भाई साहब, अगर वो वीडियो अच्छी लगी भाई साहब तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मूवी की स्टोरी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग भाई साहब, आई थिंक तुम्हें भी मूवी की स्टोरी जो है इंटरेस्टिंग लगी होगी भाई साहब। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे लगी भाई साहब। तो फिर मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, अगर इंटरेस्टिंग मूवी की स्टोरी, तब तक के लिए जय हिंद। और बहुत ही जल्द मैं कार्तिकेय 2 की स्टोरी इसी वीडियो चैनल पर लाऊँगा भाई साहब, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।